जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन में लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, लोकप्रिय सांसद अयोध्या श्री लल्लू सिंह जी, सचिव नागर विमानन मंत्रालय भारत सरकार, चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर एयर इंडिया एक्सप्रेस और लखनऊ में मेरे साथ जुड़े हुए मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन श्री एसपी गोयल जी, आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी पर विशेष फोकस करते हुए उसे हर संभव अपना सहयोग प्रदान किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में बेहतरीन परिणाम सामने दिए हैं और विगत 9-9.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल नए एयरपोर्ट्स आए हैं, बल्कि आज मैं कह सकता हूं कि 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश देश का एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से एक अहम राज्य हो गया है। 30 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण के कार्यक्रम नमस्कार, 10 का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। सीधे रुक करते हैं सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं। कोलकाता और बेंगलुरु के लिए भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की यह वायु सेवा प्रारंभ होने जा रही है। वास्तव में अयोध्या यह भारत की सनातन आस्था का प्रतीक तो है ही, लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि प्रभु श्री राम हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतीक भी हैं। अयोध्या के अंदर 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल का सामना करने के बाद पूरे देश ने अपनी आस्था को अयोध्या के प्रति व्यक्त किया और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान होंगे अपनी जन्मभूमि पर अपने मूर्त रूप में। तो स्वाभाविक रूप से पूरे देश के मन में अयोध्या आगमन के लिए एक उत्सुकता है, एक आतुरता है। उनकी अयोध्या आगमन के लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं। आज से 5 वर्ष 6 वर्ष पहले यह कल्पना थी कि अयोध्या के अंदर भी 4 लेन की कनेक्टिविटी होगी। अयोध्या रेलवे लाइन की दोहरीकरण कार्य से जुड़ेगा। अयोध्या में पवित्र सरयू नदी में क्रूज सेवा प्रारंभ होगी और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, यह आज से 5 वर्ष 6 वर्ष पहले एक कल्पना थी, लेकिन आज यह एक हकीकत है कि अयोध्या में सभी प्रकार की सुविधाएं अयोध्या वासियों को उपलब्ध हो रही हैं
और ये जो कुछ भी हम वहां करने में सफल हुए हैं या जो कुछ भी आज अयोध्या में प्राप्त हो रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व, डबल इंजन सरकार के द्वारा समय पे और तेजी के साथ निर्णय लेने की सामर्थ्य और स्थानीय जनप्रतिनिधि में श्री लल्लू सिंह जी जैसे योग्य और लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों की सक्रियता इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सहायक रही है। अयोध्या आने वाले समय में देश और दुनिया का टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए सबसे प्रमुख सिटी होने जा रही है। अयोध्या वैसे भी स्थानीय श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन देश के अंदर जिस प्रकार की आतुरता है, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश के अंदर इसके लिए उनका आवागमन आसान हो सके, सरल हो सके, यह हर जनप्रिय और लोकप्रिय सरकारों का दायित्व होता है। और उस दायित्व का निर्वहन करते हुए नागर विमानन मंत्रालय जिस तेजी के साथ अयोध्या की एयर कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, वह अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। मैं इसके लिए माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी को और मंत्रालय के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही 821 एकड़ लैंड नागर विमानन मंत्रालय, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को उपलब्ध करवा चुकी है। और अभी जो वहां पे सुविधा है, 500 यात्री एक साथ एक जगह इस विमानतल का उपयोग कर सकते हैं। 8 वहां पे विमान एक साथ वहां पे लैंड कर सकते हैं। पार्किंग की सुविधा उन्हें उपलब्ध है, लेकिन भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो कार्य योजना नागर विमानन मंत्रालय ने बनाई है, राज्य सरकार इस पूरे कार्यक्रम के साथ अपना पूरा सकारात्मक सहयोग करेगी। मैं एक बार फिर से अयोध्या धाम को कोलकाता से और बेंगलुरु से जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, माननीय डॉक्टर जनरल वीके सिंह जी का हृदय से धन्यवाद देते हुए अयोध्या वासियों को और इस सेवा से जुड़ने वाले जितने भी यात्रीगण हैं, उन सब के एक सुखद और मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए यह वायु सेवा अब कोलकाता और अयोध्या के भी दिलों को जोड़ने का काम करेगी। कर्नाटक में हनुमान जी के संदेश को अयोध्या धाम तक पहुंचाने का कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ मैं इस दोनों एयर कनेक्टिविटी के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय सीताराम। तो सुन रहे थे आप सीएम, क्योंकि अब कोलकाता से अयोध्या भी अब फ्लाइट शुरू हो चुकी है आज से, जिसका आज उद्घाटन हो चुका है। तो अयोध्या में अब सभी कल्पना साकार हो रही है, ये सीएम योगी ने कहा। और आगे आने वाले दिनों में और भी फ्लाइट शुरू होंगी जो और भी राज्यों से जुड़ेंगी। लेकिन आज चूंकि अब कोलकाता से भी फ्लाइट शुरू हो चुकी है, अयोध्या आ सकते हैं कोलकाता वासी भी। तो इसके लिए उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी धन्यवाद किया और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा उसे हम सब साकार कर रहे हैं। और अयोध्या को लेकर जो सपना पहले देखा गया था वो धीरे धीरे साकार होता नजर आ रहा है और आगे आने वाले दिनों में और भी कई फ्लाइट सेवा शुरू हो जाएगी। 22 जनवरी को लेकर बेहद उत्साहित हैं, बेहद उत्सुक हैं। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया क्योंकि अब 5 दिन बचे हैं और आज ये कार्यक्रम हुआ। दिल्ली से जुड़े थे ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअली। अब कोलकाता और अयोध्या के लिए भी फ्लाइट शुरू हो चुकी है। तो पूरे देश की अयोध्या में आस्था है। 22 जनवरी को लेकर वो काफी उत्साहित हैं, उत्सुक हैं। अयोध्या में सभी कल्पना साकार हो रही है।
आज कोलकाता भी अयोध्या से जुड़ गया है और कोलकाता वासी भी आराम से रामलला के दर्शन करने आ सकते हैं। तो पूरे देश में उत्साह है 22 जनवरी को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। और ये जो आज फ्लाइट शुरू हुई है, वर्चुअली शुरू हुई, जिसमें दिल्ली से उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जुड़े और सीएम योगी।